नमस्कार, मैं हूँ पंखुड़ी आचार और आज मैं आप लोगों की बताऊंगी कि आपके घरों पर नज़र दोष लगा है या किसी के बददुआ लगा है तो आप कैसे पता करोगे कि हमारे ऊपर नज़र दोष लगा है या किसी की बददुआ लगी है। बहुत अक्सर लोग ऐसे होते हैं कि कुछ भी होता है तो उनको ऐसे लगता है कि नज़र लग गया है, किसी ने मेरे ऊपर काला जादू कर दिया है। तो इसके वजह से वो परेशान होकर दर-दर की ठोकर खाते हैं और दर-दर के ओझई भगतई के पास जाते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं है और ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है और आप खुद ही पता लगा लोगे कि हाँ, मेरे ऊपर काला जादू किसी ने किया है या किसी ने मुझे बददुआ दिया है। तो यहाँ पे सिर्फ़ काला जादू से ही घर बर्बाद नहीं होता है और किसी के नज़र दोष से भी घर बर्बाद नहीं होता है। घर बर्बाद होने का मुख्य कारण होता है किसी की बददुआ भी होता है, जो काला जादू से भी भयानक और ख़तरनाक होता है। जो अगर जायज़न अगर किसी ने अगर बददुआ दिया आपको तो वो काला जादू से भी ज़्यादा असरदार होता है। तो आप मेरे वीडियो को पूरा देखिएगा तभी समझ में आएगा। अगर बीच-बीच में स्किप कीजिएगा तो ये समझ में से बाहर हो जाएगा, क्योंकि मैं उसका उपाय बताऊंगी जिससे आपको पता चलेगा कि ये काला जादू है या किसी की बददुआ है। तो फुल वीडियो देखिएगा, बहुत ही काम की वीडियो है। ऐसी वीडियो किसी ने शायद नहीं बनाई होगी, लेकिन मैं बहुत मेहनत करके आप लोगों के पास मैं ये वीडियो बता रही हूँ और बना रही हूँ, क्योंकि आप लोगों को ये लगे कि मैं पंखुड़ी आचार के द्वारा आपको ये समझ में आ जाए कि सिर्फ काला जादू और नज़र दोष ही नहीं बल्कि किसी के बददुआ भी लगता है। तो चलिए मेन टॉपिक पर मैं आप लोगों की बात बता रही हूँ कि कैसे पता करोगे कि मेरे घर के ऊपर काला जादू या किसी ने मेरे ऊपर बददुआ फेंका है। तो आपको सिंपली 2 चीज़ों का नज़र करना होगा उस पर जिस पर आपने गलतियाँ की हैं। 2 चीज़ ऐसे चीज़ हैं जिस पर अगर आप नज़र रखोगे तो आपको पता चलेगा कि आपके ऊपर किसी ने काला जादू किया है या किसी ने आपके ऊपर नज़र लगाया है। तो इससे आपको रियली पता हो जाएगा कि आपके ऊपर काला जादू है और किसी ने आपके घरों को बर्बाद करना चाहते हैं। सिंपली ये नहीं कि ऐसे समाज में बहुत सी चीज़ ऐसे होते हैं जो जलने वाले होते हैं, जो जलते रहते हैं, लेकिन मेन टॉपिक ये होता है कि अगर आपका घर बर्बाद हो रहा है, बीमारियों से जूझ रहा है, आपके घरों में लड़ाई झगड़े बढ़ रहे हैं और विवादों से ही घिरे हुए हैं आप, तो ऐसे में आपके ऊपर किसी ने काला जादू किया है या नज़र दोष लगाया है या किसी ने बददुआ दिया है। तो इसको कैसे पता करेंगे? तो मेन जो पॉइंट है नज़र दोष का, अगर आपके ऊपर भयानक कोई नज़र दोष भेज रहा है तो आपके सर्वप्रथम आपके घर में जो तुलसी है वो तुलसी के ऊपर आता है और जैसे ही वो काला जादू या नज़र दोष आता है आपके घर की तुलसी सूख जाती है। तो आपको समझ लेना चाहिए। और आप कैसे समझोगे कि मेरा तुलसी सूख गया है तो किसी ने नज़र दोष ही लगाया है? तो क्योंकि आपका जो तुलसी सूखेगा तो काला जादू की वजह से सूखेगा, क्योंकि तुलसी माताएं जो है जो घर की बुरी बलाएं पहले लेती हैं। तो आपकी सिंपली पहले तुलसी आपका सूख जाएगा और आपके घर में बीमारियां जकड़ने लगेगी, बढ़ने लगेगी। तो आप तो इस चीज़ पर ध्यान नहीं देते हो। अक्सर मेरे सनातन धर्मों में, मेरे सनातन परिवारों में
अक्सर ये चीज़ों पर लोग ध्यान नहीं देते हैं। झट से जैसे कि बीमारी घर में आती है वैसे ही या तो किसी तांत्रिक के पीछे भागते हैं या तो डॉक्टर के पीछे भागते हैं। तो आपको दोनों चीज़ों में नहीं भागना है। आपको सिर्फ मेरे वीडियो को देखना है। आपको 100% लाभ भी मिलेगा और उपाय भी मिलेगा। तो सिंपली आपका तुलसी सूख जाएगा। तो आप समझ लीजिए कि ये जो तुलसी सूखा है, इसके बाद जो भी कुछ प्रक्रिया होगा मेरे परिवार के ऊपर होगा या मेरे ऊपर होगा या मेरे घर के ऊपर होगा। इससे पहले आपको करना क्या है कि आपको नज़र दोष के लिए 5 काली मिर्च लेना है और काली मिर्च लेकर के आप अपने सर से उबार के आप किसी चौराहे पे या अपने घर के दक्षिण दिशा में आपको फेंक देना है। इससे आपके ऊपर जो काला जादू का अटैक जो होगा वो ख़त्म हो जाएगा। और दूसरी बात रही कि आत्मा की बद्दुआ। ये आत्मा की बद्दुआ जो है सो बहुत ही भयानक चीज़ है और ये आत्मा की बद्दुआ 100% लगता है। ये गारंटी ले लीजिए। इन दोनों से बचने का मैं उपाय बताऊंगी और निश्चित ही ये आपके जीवन की महत्वपूर्ण उपाय होगा। तो आपको कैसे पता करेंगे कि मेरे घर के ऊपर आत्मा का बद्दुआ लगा है, किसी व्यक्ति का बद्दुआ लगा है? तो आपको संभल जाना चाहिए और मेरे इस वीडियो को देखिए और फुल वीडियो देखिए, आपको समझ में आएगा। आपको आत्मा की बद्दुआ जब लगेगी, आपको घर के ऊपर आत्मा का जब बद्दुआ लगेगी तो आपका 3 चीज़ खराब होगा। आपके अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा भरेगा, पहली बात। दूसरी बात जो है कि अगर बेवजह से किसी के बारे में आपने बुराई बतियाई हो या बतियाए हो, किसी ने औरत या मर्द किसी की बात हो और किसी ने ये चीज़ का फॉलो किया है और ये गलतियाँ किया हैं। और दूसरी बात, जो आप किसी के कोई इंसान आपके लिए अच्छा कर रहा हो और उसके पीठ पीछे आप उसकी कमियां निकाल करके उसकी बुराई बतियाते हो और उस व्यक्ति ने आपका बुराई सुन लिया हो या किसी ने आकर आपको कह दिया हो। आजकल के ज़माना है, डिजिटल ज़माना है और किसी के सामने कोई बुराई बतियाने वाला नहीं है, क्योंकि डिजिटल ज़माना है। अगर आप किसी के साथ अपना बातें शेयर करते हो तो उनके हाथों में मोबाइल रहता है और आपको पता नहीं चलता है कि आपकी किए हुए शेयर को कैसे दूसरे तक पहुंचा दिया उसने। इस चीज़ से जिसके बारे में आपने कमियां निकाली हो बेवजह से, जिसके बारे में आपने बुराई बतियाई हो, उसका आत्मा दुखेगा और आत्मा दुखेगा तो आपको तो कुछ नॉर्मली सी कहकर आपको छोड़ देगा या ज़्यादा गुस्सा होगा तो आपसे तू मैं थोड़े देर के लिए करेगा। उसके बाद से आपके ऊपर वो बद्दुआ देना शुरू कर देगा। जैसे ही बद्दुआ देना शुरू करेगा आपका 3 चीज़ खराब होगा। आपके सर्वप्रथम आपके पति के ऊपर अटैक होगा, जिससे आप कमाते हो और जिससे आपका घर चलता हो। सर्वप्रथम आपके मुखिया का ही दिमाग हेमरेज होगा। सर्वप्रथम अगर दिमाग से कोई बद्दुआ देता है तो किसी के दिमाग पर जाकर अटैच करता है। आपका पति, आपका बेटा पागल भी हो सकता है, आपका बेटा भी पागल हो सकता है, पति भी पागल हो सकता है, आपके मुखिया घर की कोई भी हो पागल हो सकता है। और दूसरा जो है आपके ऊपर
आपके ऊपर ऐसी ऐसी दुविधाएं आएगी, आप झेल नहीं पाओगे और आपका तबीयत हमेशा ख़राब रहेगा। अब लाख भी कोशिश करो कि बीमारी से आप में अपनी तबीयत को ठीक कर लेंगे, भक्ते को बुलाकर अपने घर में भक्ति कर लेंगे तो मेरा पति और मेरे बेटे ठीक हो जाएंगे और मैं ठीक हो जाऊंगी, ऐसा नहीं होगा। जब तक उस इंसान से आप माफ़ी में नहीं मांगोगे, जब तक उस इंसान से अगर अपनी गलतियां की कमियों को अगर ये नहीं करोगे, आपका परिवार सुखी नहीं रहेगा और आपका दिन पर दिन कमा तो लोगे, या बेटा कमा लेगा या पति कमा लेगा या आप कमा लोगे, कमा तो लोगे, लेकिन भक्ते के पूछे डॉक्टर के पीछे आपका ये पैसा बर्बाद होगा। तो इसलिए आप कोशिश करो कि किसी के बारे में सिर्फ बुराई ही बतियाएं, क्योंकि जा पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करे सब कोई। सुंदर कांड में क्या है? सुंदर कांड में सिर्फ हनुमान जी की बड़ाइयाँ हैं और बड़ाई किसको अच्छा नहीं लगता। अगर आप किसी इंसान की बड़ाई करते हो, लाख ही बुरे हो, लेकिन आप किसी इंसान की बुराई करते हो, आप समझो कि अपने देवता को, अपने इष्ट को तुमने जीत लिया। क्योंकि चतुर दिमाग ही घर को आगे बढ़ाता है। इसलिए आप चतुराई से झेलो। आपके बारे में लाख ही कोई किसी ने गलत क्यों नहीं सोचा, उसका बुराई आप मत करो। देखो आपकी तरक्की, कोई भी काला जादू, कोई भी बदुआ आपको नहीं रोकेगा और आपके घरों पर अटैक नहीं करेगा। इसलिए मैं अपनी सभी दर्शकों से हाथ जोड़कर नर्म निवेदन करती हूँ कि किसी की बुराई आप मत करो। अगर आप स्टूडेंट हो, अपने काम से काम रखो। अगर आप अपना पढ़ाई ज़्यादा ऊंचाई तक बढ़ाना चाहते हो तो सिर्फ आप अपने बहन, बुआ और अपने आस पड़ोस की सिस्टर, माँ या कोई भी हो औरत है, उसका सम्मान करना सीखो। आपकी तरक्की, आपकी पढ़ाई, आपके एजुकेशन के हिसाब से इतना आगे बढ़ेगा कि आप सोच नहीं पाओगे। इसलिए अगर आप, तो मैं ये दोनों चीज़ मैं बता दूं कि ये कैसे घर को बर्बाद होता है। इसीलिए आप किसी के आत्मा को तकलीफ़ मत दो। अगर आपका आत्मा किसी के वजह से तकलीफ़ हो रहा है, तो जिसके वजह से आपका आत्मा को ठेस पहुंचा है और जायजन पहुंचा है, तो उसको सज़ा भगवान देंगे। लेकिन अगर उसके बारे में आपने किसी को कुछ कह दिया कि इसने तो मुझे ऐसा कहा, उसने तो मेरे बारे में ऐसा किया, तो समझो कि आपने जो भी किया सब धो दिया। इसीलिए लाख किसी से नोक-झोंक हो, लेकिन किसी की बुराई किसी के सामने मत करो। आपकी पहली जीत होगी, आपके तरक्की को, आपके कमाई को, आपके पति को, आपको बेटे के ऊपर पहली जीत होगी। पहली जीत आपने हासिल कर लिया जब आपने किसी के बुराई करना छोड़ दिया। सिर्फ बुराई करो। कोई है ऐसा, हाँ वो तो बहुत अच्छा है, मेरे साथ तो बहुत अच्छा व्यवहार किया, ऐसा अगर आपने थिंकिंग बना लिया तो समझो आपकी जीत होगी। चाहे कितने ही दुश्मन क्यों नहीं पड़े, लेकिन आपकी जीत होगी। भगवान आपके साथ रहेंगे। तो मैं ये उपाय आप लोगों की बताई हूँ और अगली वीडियो में आप लोग कमेंट करिएगा कि इससे छुटकारा पाने का कौन सा तरीका है, तो मैं आप लोगों की बताऊँगी कि इससे छुटकारा पाने का भी तरीका है और उपाय है। और हाँ, मैं आप लोगों को एक और बात कहूँगी कि आप अगर डॉक्टर के पास, भक्ति के पास नहीं जाना चाहते हैं, तो आप किसी की बुराई मत बतियाइए और सबकी प्रशंसा कीजिए, क्योंकि सुंदर कांड में प्रशंसा ही है। प्रशंसा किसको अच्छा नहीं लगता है। प्रशंसा करोगे बचोगे, बुराइयाँ करोगे जलोगे, इंसान की तरफ से और भगवान की तरफ से। इसीलिए आज मैं अपनी वीडियो को विराम देती हूँ और आप लोग फुल वीडियो देखिए। मैं अगली वीडियो में इसका उपाय भी आप लोगों की बताऊंगी। अगर विद्यार्थी हैं तो कमेंट करें कि आपका कौन सा सब्जेक्ट आपको
आपके पीछे है। मैं उसी के हिसाब से आपको मैं वीडियो बनाकर पहुंचाऊंगी कि आपका एजुकेशन आगे कैसे बढ़े। समझ गए?